धाम बन सकती है। सर्वप्रथम मैं सभी देवी देवताओं से मैं आशीर्वाद चाहती हूँ कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज हम कथा श्रवण करा सके और आप अपनी भक्ति हमें दीजिए। कथा में प्रवेश करने से पहले 2-4 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। भैया सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना, सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना, अंजनी के नंदना को बारे बारे वंदेना, बारे बारे वंदेना, सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना, अंजनी के नंदना को बारे बारे वंदेना, बारे बारे वंदेना, राम जी के वंदेना, राम जी के वंदेना, लखन जी की वंदेना, राम जी के वंदेना, राम जी के वंदेना, लखन जी की वंदेना, कौशल्या के नंदना को बारे बारे वंदेना, बारे बारे वंदेना, शिव जी को वंदेना, शिव जी को वंदेना, गौरा जी को वंदेना, शिव जी को वंदेना, शिव जी को वंदेना, गौरा जी को वंदेना, गौरा के नंदना को बारे बारे वंदेना, गौरा के नंदना को बारे बारे वंदेना, संतों को वंदेना, संतों को वंदेना, भक्तों को वंदेना, संतों को वंदेना, संतों को वंदेना, भक्तों को वंदेना, कीर्तन प्रेमियों को बारे बारे वंदेना, बारे बारे वंदेना, सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना, सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना, बोले श्यावरे रामचंद्र भगवान की, रामचरित्र मानस भगवान की, श्रीला बिहारी लाल की जय। भैया जब आप गाली देंगे ना उसको ऑफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए भैया को, आप ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है भैया। अब एक कल आवाज नहीं जा रही थी, मैं बार बार तो हम पूछ ही रहे थे, और ये थोड़ा हिलता डोलता रहता है, और हमारा एक इधर वाला थोड़ा होगा, और यहाँ पर बच्चों के द्वारा झांकी का भी कार्यक्रम रखा गया है, और आप सब आप उनको आशीर्वाद देने अवश्य पधारे। भैया कल हम सब क्या श्रवण किए थे, आज जो है बहुत सारा प्रसंग है, और हमें जो है उन प्रसंगों को ध्यान से श्रवण करना है। भगवान कहाँ पहुंचे हैं भैया, भगवान जो है कहाँ पहुंचे, चित्रकूट धाम पहुंचे हैं। चित्रकूट में प्रभु जो है रह रहे हैं, जैसे व्यक्ति महल में रहता है वैसे ही, बल्कि महल से ज्यादा सुख वहाँ पा रहे हैं। क्यों? भगवान को वनवास खुद चाहिए, और इसीलिए जो है वहाँ बहुत अच्छे और शांति पूर्वक से रह रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं
जब भगवान राम भैया लखनलाल और मैया जानकी के साथ चित्रकूट में है, इधर निषाद राज को प्रभु जो है भेजे हैं। कहाँ पहुंचे निषाद राज को? पहुंचे हैं सिंगवेरपुर। और उसी गंगा के तट पर बैठे हुए कौन? सुमंत्र जी। कौन बैठे हैं? सुमंत्र जी बैठे हुए हैं। और जब देखे कि खाली हाथ जो है निषाद राज आए हैं तो लगे रोने, हम क्या जवाब देंगे जाकर महाराज को, और किस मुंह से हम जो है, किस मुंह को लेकर के कैसे हम राजमहल में जाएंगे, अयोध्या को जाएंगे। महाराज कहते बच्चों को घुमा फिरा करके लाना, कहाँ लाना? अयोध्या ले आना। और नहीं आए हैं, लेकिन क्या करे? अब जो है सुमंत्र जी जो है निकले हैं, और निकल के कहाँ पहुंचे? अयोध्या के नगरी में पहुंचे हैं। और जो है एकदम दबे पांव जा रहे हैं रात्रि के अंधेरे में कि कोई हमें अयोध्यावासी देख ना ले। और धीरे से जा करके महाराज दशरथ के कक्ष में गए हैं। और जब महाराज किस अवस्था में है, मैया कहते हैं चक्रवर्ती जी कैसे दिखते हैं? मानो चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ करके आकाश से उतार कर इस धरा धाम पर कोई उसे रख दिया हो, ऐसे दिखते हैं। उसका शरीर सूख गया है, केस बिखरे हैं, वस्त्र मलिन हो चुके हैं, धरती पर मूर्छ अवस्था में पड़े हैं। कौन? महाराज दशरथ। सुमंत्र जी पहुंचे हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं। और जैसे दिखे हैं सुमंत्र जी, महाराज दशरथ को लगा, कहते हैं क्या कहते हैं, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उनको लगा कि जरूर हमारे बच्चे आ गए हैं। देखी सजीव जय जीव कही किन एव दंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल निपति कहू सुमंत्र कह राम। सुमंत्र जी पहुंचे, जाकर दंडवत किए हैं और कहे हमारा भेज जय जीव। किसको बोले? सुमंत्र जी बोले महाराज को, हे जय जीव आपको प्रणाम करता है ये सुमंत्र। और कहे जैसे ही कान में गया जय जीव शब्द, चक्रवर्ती जीव मृतक अवस्था में शरीर में जैसे लगे प्राण आ गया। और जो है बैठ गए और पूछने लगे, अरे क्या पूछने लगे? मेरा राम कहाँ है? जानकी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? राम व्याकुल कहु सका सनेही कह रघुनाथ लखन बह गेही आने फेरी की बनही सिधाए सुनत सचिव लोक जल छाए। कहते चक्रवर्ती जी ने कहा सुमंत्र मेरा राम कहाँ है? बैठी कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? अब बताइए। आंखों में आंसू छा गई है। और जो है महाराज जल्दी बताओ लौटाए कि नहीं लौटाए मेरे बच्चों को? जो मेरा प्राण निकला जा रहा है, जल्दी करो बताओ, मुझे ले चलो उनके पास। अगर हमें उनके पास ले जाओगे तो हम जो है जीवित रहेंगे, अन्यथा जीवित नहीं रहेंगे। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो वहाँ ले चलो। सुमंत्र जी कहे महाराज आप ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर हैं, आपको इस तरह से विलाप नहीं करना चाहिए। अरे राम को आप भली भांति जानते हैं। राम नहीं आए, राम को आप भली भांति जानते हैं। पहले दिन तमसा के तट पर राम जी विश्राम किए हैं और दूसरे दिन कहाँ पहुँचे? सिंगवेरपुर। सारी कहानी बताने लगे, जैसे जैसे लेकर के गए हैं और उसी सिंगवेरपुर में हमें छोड़ करके चले गए, नहीं आए हैं। और जैसे सुने हैं और राम एक संदेश भेजे हैं। क्या संदेश भेजे? 14 वर्ष बाद आकर के हम पिताजी को प्रणाम करेंगे, पिताजी को ये मेरा संदेश दे दीजिएगा, पिताजी चिंता ना करे। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, सुमंत्र जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे राम जी कहे। और जैसे इन सभी बातों को सुने हैं, कान में ऐसे शब्द पड़े हैं, कहते हैं गोस्वामी जी महाराज के प्राण कंठ में आकर के फंस गया।
जब प्राण निकलने वाला होता है ना भैया, तो इसी कंठ में आकर के फंस जाता है। कंठ में आकर फंसा और जैसे महाराज ने ये शब्द सुना, यहीं पर जो है प्राण आ गया। प्राण कंठगत भयो भुआल, मणि विहीन जनु व्याकुल व्याल। कंठ के नीचे शरीर जो है शिथिल हो गया है। और माँ कौशल्या देखी, व्याकुल होकर के रोने लगी, चरणों को पकड़ ली। महाराज धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप अगर धीरज नहीं रखिएगा तो कैसे चलेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। अच्छा मैं कहती हूँ 14 वर्ष बाद मेरा राम जो है आएगा, आकर आपको प्रणाम करेगा, आप चिंता न करिए। महाराज ने पहली बार एक बात बताई, बोले रानी आज धीरज मत धराओ, ये समय धीरज धराने का नहीं है। आज मुझे उन अंधे माता पिता की बात याद आ रही है। किन अंधे माता पिता की बात? सारी बात महाराज बताए। मैया कौशल्या से कहते हैं, तापस अंधे शाप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज ने सारी बात बताई। उनके जो साप जो है आज हमें याद आई है। कैसे कहते कि पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग दोगे, वही याद आ रहा है। आपसे निवेदन करो, भगवान जो है अवध से बन जाने और सुमंत्र जी को लौटने में जो समय लगा है, कुल 6 दिन का समय लगा है। कितने दिन का? 6 दिन का समय लगा है। और चक्रवर्ती जी क्या कहे, 6 बार राम राम कह करके अपने प्राण को त्यागे हैं। कहते हैं 6 बार, क्यों 6 दिन से उनको नहीं देखे हैं, इसीलिए जो है 6 बार नाम लिए। क्या कहें यहाँ पर? मरने से पहले 6 बार कहे हैं, राम राम कही राम